हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो उन फीमेल्स के लिए है जिनका 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है या वो अपने 9 मंथ में एंटर कर चुकी हैं और उनका ड्यू डेट यानी कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो नज़दीक आ चुका है। तो आज मैं ये बताने वाली हूँ कि आपको अपने डिलीवरी बैग रेडी करना क्यों ज़रूरी है और क्या क्या रखना होता है सामान जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में जाएं। कौन सी चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है हॉस्पिटल जाने से पहले या अपने डिलीवरी बैग में रखना ही है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना टॉपिक। सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने 8 मंथ में हैं, यानी कि अभी आपका कंप्लीट ड्यू डेट नहीं आया है, आप अभी 9 मंथ में एंटर नहीं की हैं, उसके पहले ही आप अपना डिलीवरी बैग रेडी कर लें, क्योंकि कभी भी आपको लेबर पेन शुरू हो सकता है। 9 मंथ में जाने के बाद 37 वीक के बाद हो सकता है आपको नेचुरल लेबर पेन स्टार्ट हो जाए या स्पॉन्टेनियस एमनियोटिक मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाए, जिसको कि बोलते हैं मेम्ब्रेन रैप्चर होना। अगर ऐसा कभी हो गया तो उस टाइम पे पूरी फैमिली जो है वो इतना उसमें जल्दबाजी हो जाती है कि वो बैग रेडी नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है क्या नहीं रखनी है वो आधी अधूरी चीज़ ही रख पाते हैं, और बहुत सारे फिर ऐसे कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है कि फ़ोन पे बोलना कि भाई ये रख लो वो रख लो, तो मतलब वो चीज़ें उतनी परफेक्ट हो नहीं पाती जितना कि आपको बैग पहले से रेडी करके रेडी रहना है कि मुझे जब भी हॉस्पिटल जाना हुआ तो मैं बैग उठाई और हॉस्पिटल चली गई। तो इसीलिए मैटरनिटी बैग को पहले से रेडी करके रखना बहुत ज़रूरी होता है हर उस प्रेग्नेंट लेडी को जो अपनी 9 मंथ में एंटर कर चुकी है। तो अब मैं एक के बाद एक बताती हूँ कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। अगर आप बैग रेडी कर रही हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी मैटरनिटी फाइल या जो कि एक इन्वेलप है हॉस्पिटल का, जिसमें आपके एंटीनेटल केयर के दौरान आप जितनी बार विजिट किए हो, जितनी बार डॉक्टर ने उस पर प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, जितनी बार आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने का एडवाइस दिया है, जितनी बार आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो सारी रिपोर्ट एक जगह पे रखनी है, स्टेपल करके रखना है, मंथ वाइज उसको स्टेपल करके रखना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरी कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कौन कौन से ब्लड चेकअप हुए थे, उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अल्ट्रासाउंड है वो कब हुआ था। तो ऐसे एक के बाद एक सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में लगा के उनको स्टेपलर करके अपने एनवलप में रखिए, और सबसे लास्ट जो विजिट हुई होगी उसको सबसे फ्रंट पे रखिए। ऐसे करके आप अपना एक जो मैटरनिटी फाइल है आपका, या इसे हम मैटरनिटी फाइल बोलेंगे या एंटीनेटल फाइल बोलेंगे या हॉस्पिटल एनवलप फाइल बोल सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो ये आपको अपने बैग में रखना ही है, क्योंकि ये कभी नहीं भूलना है हॉस्पिटल में जाने से पहले। बहुत इजी होगा उन डॉक्टरों के लिए भी या उन स्टाफ के लिए जो आपके फाइल को एक बार देखेंगे, आपके सारे जो प्रेगनेंसी के बीच में क्या हुआ है, कितना क्या रहा है, आपका ब्लड शुगर क्या था, आपका हीमोग्लोबिन कितना था, सारी चीज़ें जो हैं वो एक के बाद एक उस फाइल में ही दिख जाएंगी डॉक्टर को। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आप के पास ऐसा कोई कार्ड है जिसपे आपका पैनल है आपके हॉस्पिटल का, तो आप उसको भी अपने पास जरूर रखें। हस्बैंड वाइफ दोनों का आईडी प्रूफ रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेड जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ इनकी तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती ही है, तो इसीलिए आप सबसे पहले इन चीज़ों को रख लें। अगर आपकी प्रीवियस कोई मेडिसिन चल रही है, जैसे आप होता है कि कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसमें बहुत से लोग मेडिसिन खा रहे होते हैं, अपने पूरे लास्ट डिलीवरी तक मेडिसिन खाते हैं। कभी कभी थायराइड का भी बहुत सारे लेडीज़ में प्रॉब्लम होता है, हाइपोथायरिज्म या हाइपरथायरिज्म, तो वो थायराइड की मेडिसिन खाते हैं, तो वो आप मेडिसिन जरूर से रख लें, क्योंकि जो आपकी रेगुलर मेडिसिन है वो आपके पास है, आप उसको खाते हो तो आप उसको रखोगे, ईजी होगा कि आप हॉस्पिटल में भी उस डोज को स्किप नहीं कर पा रहे हो जब आपकी डिलीवरी का टाइम हो, तो आप मेडिसिन भी जरूर रख लें। तो ये तो हो गई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी बात, बहुत से लोग होते हैं जो स्टेम सेल कलेक्शन कराते हैं, बच्चे के कॉर्ड से जो स्टेम सेल होता है उसके कलेक्शन के लिए भी बहुत जगह वो बात करके रखते हैं, तो जो स्टेम सेल कलेक्शन किट है वो भी अपने साथ रखें। अब बात करती हूँ कि लेडीज के लिए क्या क्या जरूरी है। पहली चीज की आपको मैटरनिटी गाउन रखना चाहिए, क्योंकि जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है उसमें आप कंफर्टेबल रहोगे तो आप अपने एक खुले हुए ढीले ढाले गाउन में ही रहोगे कंफर्टेबल, क्योंकि बार बार डॉक्टर क्या है वो एग्जामिन भी करते हैं पर वेजाइनल, तो इस वजह से कुछ ऐसा कपड़ा लेना है जो नीचे से पूरा ओपन हो, खुला हो, सिर्फ एक उसमें बांधने का हो या एक बटन हो, बाकी नीचे से जो है वो लूज हो। ऐसा कोई मैटरनिटी गाउन आप अपने बैग में रखें। डिलीवरी के बाद डॉक्टर जो है वो कान बांधने के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए बोलते हैं, तो आप कुछ ऐसा स्कार्फ या शॉल वगैरह जरूर रखें अपने साथ। अगर आप एक्स्ट्रा पैंटी, डिस्पोजेबल पैंटी या फिर ऐसा मैटरनिटी पैड या फिर एडल्ट डाइपर ऐसा चीज़ें रखते हो तो वो भी बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। मैटरनिटी ब्रा भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब बेबी हो जाएगा तो उसके बाद डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको ब्रेस्ट को सपोर्ट करके रखना है, यानी कि आपको ब्रा पहन के रखना है,
और ब्रा में भी अगर आप मैटरनिटी ब्रा पहनते हो तो वो बहुत ईजी होगा कि आप अपने बच्चे को फीड भी करा पाओगे और आपके बॉडी के लिए भी ये परफेक्ट होगा। ईयरबड्स भी रख लेना बेटर होता है, क्योंकि बहुत से फीमेल हैं जो दर्द के दौरान बहुत ज़्यादा एंजियस होती हैं, एंजाइटी होता है उनके अंदर, तो वो लेबर पेन जो है वो तो उनको फील करना ही है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस ही है पेन के साथ बेबी का डिलीवर होना। तो ऐसे में आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा म्यूजिकल थेरेपी ले सकते हो, यानी कि साउंड सुन सकते हो कान में लगा करके। तो इसीलिए आपको ईयरबड्स या म्यूजिक जैसी कोई भी चीज़ जो आपके पास हो वो आप रख सकते हो। बहुत सारे हॉस्पिटल में आजकल क्या है कि मैटरनिटी सूट होता है या फिर बच्चे की डिलीवरी के बाद बेबी का सूट होता है, बेबी की फोटो शूट होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपके भी हॉस्पिटल में ऐसी सारी फैसिलिटी हैं जहाँ पे आप डिलीवरी के लिए जा रहे हो, मैटरनिटी सूट होना है या फिर बेबी का फोटो शूट होना है, तो ऐसे में आपको एक अच्छी सी गाउन या एक अच्छा सा ड्रेस रखना चाहिए, जिससे कि आफ्टर डिलीवरी जब आप 2-3 दिन स्टे करो हॉस्पिटल में और आप बेटर हो जाओ तो वो गाउन को आप पहन सको और बच्चे के साथ एक फ़ोटो क्लिक करा सको। तो आपके लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी रखना ज़रूरी है आपके फ़ोटोशूट के लिए। हर हॉस्पिटल में ये हो ऐसा तो नहीं है, बट आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल में फ़ोटोशूट होता है। जिनके हॉस्पिटल में फ़ोटोशूट हो रहा है, जहां वो हॉस्पिटल में जा रही हैं डिलीवरी के लिए, तो ये चीज़ ज़रूर रख लें अपने साथ। फीडिंग पिलो भी रखना ज़रूरी है। फीडिंग पिलो क्योंकि क्या है, आप अगर अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपके बैक पेन होगा ऐसा, तो आप थोड़ा सा कंफर्ट फील करने के लिए आप पिलो एक्स्ट्रा रख सकते हो अपने साथ, या फिर आप फीडिंग पिलो आता है जो इस तरीके से सी शेप में होता है, तो आप ये पिलो रख सकते हो। तो ये तो सारी बातें थी आपके लिए अगर आप जा रहे हो अपने डिलीवरी के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चे के लिए क्या क्या रखना है, क्योंकि डिलीवरी हो रही है, बेबी आ रहा है, तो सारी चीज़ें जो है उसकी ज़रूरत की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खैर, आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो पता ही हो जाती हैं, बट बच्चे के लिए क्या क्या रखना चाहिए। बहुत से घरों में ये रिवाज होता है कि बच्चों को पुराना कपड़ा पहनाते हैं, यानी कि किसी बच्चे का, जो घर में कोई सदस्य है उसके बच्चे का कपड़ा लेकर के पहनाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब भी कोई कपड़े 4 से 5 बार वॉश हो जाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उसका मटेरियल जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो नए कपड़े से बेटर होता है कि आप पुराने कपड़े डालें, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर आप नए कपड़े पहनाना चाह रहे हो, आपके पास पुराने कपड़े नहीं हैं बच्चे के लिए, तो आप नए कपड़े को भी पहले वॉश कर लो 1 से 2 बार, और उसे सुखा करके प्रेस करके अगर आप ऐसे सॉफ्ट बना करके रखते हो तो बच्चे के लिए वो सॉफ्ट कपड़ा रखना बहुत ज़रूरी है। कई सेट रखो, मतलब अगर आपको हॉस्पिटल में स्टे करना है, LSCS है 3 to 4 डेज स्टे करना है, नॉर्मल डिलीवरी में 2 दिन स्टे करना है, तो उस हिसाब से आप अपने कपड़े भी रखिए बच्चे के लिए, एक्स्ट्रा कपड़े, रॉम्पर वगैरह है, एंड उसके कैप, मिटेन, सॉक्स, जैसा आप इमेज में एक के बाद एक देख पा रहे हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेल्स क्या है, बच्चे का हाथ हमेशा जो है वो मिटेन से ढक के रखना चाहिए। कई बार बच्चों के नेल्स ज़्यादा होते हैं और वो अपने आप को स्क्रैच कर लेते हैं, और स्किन भी उनकी इतनी सॉफ्ट होती है कि कई बार ब्लड भी दिख जाता है या स्क्रैच पड़ जाता है स्किन के ऊपर। तो मिटेन डाल के रखना ज़रूरी है, सॉक्स डाल के रखना ज़रूरी है, स्वेडल करके रखना है, बच्चे को बहुत टाइट तरीके से स्वेडल करके रखना है, क्योंकि अंदर क्या होता है, उनके बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो शरीर के अंदर होते हैं, जब बाहर आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, स्पेशली उनके बॉडी टेम्परेचर के लिए। तो स्वेडल रख सकते हैं, एक सॉफ्ट सा ब्लैंकेट रख सकते हैं, और एक शीट प्रोटेक्टर के नाम से एक ऐसा आता है जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, इस तरीके का आता है शीट प्रोटेक्टर, वो रख सकते हैं, क्योंकि आप जब भी बच्चे को सुलाएं तो वो शीट प्रोटेक्टर बिछा करके फिर उसके ऊपर बच्चे को सुलाएं, तो नीचे का जो बिस्तर है वो गंदा नहीं होता। बच्चे का डाइपर रख लेना भी बेटर होता है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादातर डाइपर ही यूज़ किया जाएगा। तो आप अपने बच्चे के लिए, जैसा भी, अगर वो फुल टर्म का होता है तो फुल टर्म यानी अप टू 3 kg वाला डाइपर रखें, अगर वो प्री मेच्योर है तो प्री मेच्योर डाइपर के नाम से आता है, वो भी रख लें। और वाइप्स जरूर रखें, वाइप्स भी बहुत तरीके के आते हैं, जॉनसन का आता है, हिमालय का आता है, और सिर्फ एक प्योर वाटर का भी आता है। तो ऐसे सारे वाइप्स भी रख लें, क्योंकि जितनी बार बेबी यूरिन मोशन पास करता है उतनी बार उसको क्लीन करके डाइपर चेंज किया जाता है, तो आप वाइप्स भी रखें। अगर आप डाइपर रखते हैं तो साथ के साथ नॉर्मल लंगोट जो बच्चों की आती है वो भी रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे के यूरिन मोशन की एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जहाँ पे वो मोशन नहीं कर रहा है, 48 आवर्स हो गए, या फिर वो यूरिन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर आपसे ये पूछ सकते हैं कि बच्चे ने कितनी बार यूरिन किया। अगर आप नॉर्मल डाइपर में रखते हैं तो शायद आपको ये जान पाना मुश्किल होगा कि बच्चे ने कितनी बार किया होगा, क्योंकि अमाउंट भी बहुत कम करेगा बच्चा, और डाइपर है तो बहुत जल्दी यूरिन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको समझ पाना मुश्किल होगा। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पे यूरिन मोशन का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है आपको कि बच्चे ने कितनी बार किया, कैसा अमाउंट कर रहा है, तो आपको नॉर्मल लंगोट में डाल के रखना है हॉस्पिटल के अंदर, जिससे कि आप ये जान सको कि बच्चे ने कितना अमाउंट में और कितनी बार किया है। और ये उनके हेल्थ के लिए, बेसिकली जो पीडियाट्रिशियन होते हैं वो ये चीज़ पूछते हैं बच्चे के हेल्थ के लिए, और ये ज़रूरी भी है
आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। तो इसीलिए डायपर के साथ साथ नॉर्मल लंगोट भी रखें और अपने साथ सैनिटाइजर जरूर रखें, क्योंकि जितनी बार आपके गेस्ट आएंगे, बच्चे को टच करेंगे, उतनी बार बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने साथ सैनिटाइजर भी रखें, जिससे कि जब भी कोई बच्चे को टच करने जाए, बिफोर टचिंग पहले हैंड सैनिटाइज करेगा, देन बच्चे को टच करेगा। क्योंकि आप टच करने से तो मना नहीं कर सकते किसी को, तो एटलीस्ट उसको हैंड सैनिटाइजर देके उसका हाथ डिसइंफेक्शन तो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में बताई है कि आपको अपने डिलीवरी बैग में क्या क्या रखना है। होप करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो उन तक शेयर जरूर करना जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं और हॉस्पिटल जाने का टाइम भी नज़दीक है। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो को वॉच कर पाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।